ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, स्वागत है आपका पंचांग दर्पण में। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी 2021 के बारे में। जून के महीने में कब ये एकादशी है और इसके व्रत के नियम क्या क्या हैं, इन सब की जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक पूर्ण एकादशी मानी जाती है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ऐसे में इस साल 2021 में 21 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। इस दिन कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और उपवास किया जाता है। दरअसल बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। वहीं सामान्य एकादशी में केवल अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। वहीं साल 2021 के जून में क्रम से 2 एकादशी आएंगी। 6 जून 2021 को अपरा एकादशी व 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी पड़ रही है। इसके अलावा 21 जून को ही माँ गायत्री का जन्म उत्सव भी है। माँ गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गायत्री जयंती का पर्व प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 20 जून को शाम के 4:21 से और समाप्ति का समय रहेगा 21 जून को 1:31 पर और पारण का समय रहेगा 22 जून की सुबह 5:21 से लेकर 8:12 तक। मान्यता के अनुसार जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशी का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन ने महर्षि व्यास के पास जाकर महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी के व्रत को करने की सलाह दी। कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करते हुए भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। साथ ही यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। वही भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसका बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। सनातन धर्म में कई प्रकार के व्रत और त्योहारों के माध्यम से मनुष्यों के नैतिक उत्थान को मार्ग बताया गया है। इन सब में एकादशी व्रत का महात्म्य सबसे ज़्यादा है। हर वर्ष में 24 एकादशी अर्थात हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। अधिक मास या मलमास में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। धर्माचार्यों के अनुसार एकादशी के व्रत में चावल खाने की मनाही है। आइए जानते हैं कि आखिर एकादशी व्रत के दिन चावल क्यों वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल वर्जित माना गया है। चावल नहीं खाना एकादशी के नियमों में शामिल होता है और ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन चावल खाता है वह इंसान योनि से अलग होकर उसका जन्म प्राणी रेंगने वाले जीव में
योनि में चला जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है। 18 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्म पुराण के 14वें अध्याय में एकादशी की व्याख्या व्यास देव जी ने जैमिनी ऋषि के समक्ष की थी। व्यास जी के अनुसार समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप की मूर्तिमान रूप लिए एक व्यक्तित्व की रचना की। इसे पाप पुरुष के रूप में पहचाना गया। पाप पुरुष के दोनों हाथों और दोनों पांव की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई। वहीं इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति अनेक नरकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। ये वे जीवात्माएं जो अत्यंत पापी होती हैं, उन्हें यमराज के पास भेज दिया जाता है, जिससे यमराज जीव को उसके पापों के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगती हैं। इधर इतनी सारी जीवात्माओं को नरक में कष्ट भोगते हुए देख जगत पालक विष्णु को भी बुरा लगने लगा। तब उनकी सहायता भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी को अवतरित किया। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष से 15वें दिन उपवास करने के व्रत को व्यक्तिकरण है। इस प्रकार एकादशी और भगवान विष्णु अलग अलग नहीं हैं। वहीं जीव विभिन्न प्राकर्मी जीवात्माएं एकादशी व्रत का नियम पालन करने लगी और इसकी वजह से उन्हें तुरंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी। तब पाप पुरुष को अपने अस्तित्व पर ही संकट दिखाई देने लगा। वहां भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीव और अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं, परंतु अब एकादशी के प्रभाव से मेरा ह्रास हो रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं है जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। हे प्रभु, कृपा कर मुझे ऐसे स्थान का पता बताएं जहाँ मैं निर्भीक होकर वास कर सकूं। पाप पुरुष की स्थिति पर विचार करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास करते हो। एकादशी का दिन जो त्रिलोक में लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेंगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकें, वे सब इन अनाज खाद्य पदार्थों में निवास करते हैं। इसलिए वे मनुष्य जो कि जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं, कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी में क्या क्या उपाय करने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भोग में भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने से धन की बरसात होती है। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तो मित्रों, यह जानकारी थी निर्जला एकादशी के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।